Okay. What do we understand by consolidation? कंसोलिडेशन क्या होता है? मतलब गूगल में सर्च करके बताइए, नो प्रॉब्लम. Sir, the action of the process of making something strong or more solid. उसको और सिंप्लीफाई कीजिए, मेक इट मोर सिंप्लीफाई. मतलब एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेशन, एग्जाम्पल जो भी बात बोले उसमें मतलब whatever you say it should be backed by example. कंसोलिडेशन का एग्जाम्पल. बहुत सारे एग्जाम्पल है. Yes, sir. So consolidation means the act of combining or merging people or things. When two companies merge together. Yes. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स बताइए कंसोलिडेशन का. मारुति सुजुकी हो सकती है. मारुति अलग थी, सुजुकी अलग थी, तो दोनों कंबाइन. नहीं, वो तो ये हो गया, कंसोलिडेशन नहीं. एग्जाम्पल सर्च कीजिए इसमें. Especially with reference to all the banks. जो बैंक सब आपस में. Kaushik Sharma will start the video and do the model later. Sir, अभी recently E-Trade, American Trade और चार्ल्स स्क्वाब जो है वो तीनों मर्ज हुए थे ऑनलाइन ब्रोकरेज बिजनेस में. Okay. ये जितना आपका बैंक सब मर्ज कर गया आपस में. यस. ये और होने वाला है फिर. यस सर, और मर्ज होगा. अभी इलाहाबाद वगैरह अभी हुआ नहीं. इलाहाबाद वगैरह नहीं हुआ है. ठीक है. तो ऑटोमोबाइल्स में भी तो हो सकते हैं. नहीं, पहले ये बैंक एग्जांपल ज्यादा ऑथेंटिक विजया होगा. बैंक सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया. मर्ज हो गया. ठीक है. तो ये सब क्यों हुआ? ये सब इस तरह से कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? अच्छा, पहले मार्केट मैच्योर करना, इससे हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैच्योरिटी? सिंपल वर्ड है मैच्योरिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? मार्केट को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, कह सकते हैं कि मार्केट पूरा नॉलेज हो गया. कंज्यूमर. यस सर. जो और कंज्यूमर होंगे सर, उनको प्रोडक्ट के प्रति सारी जानकारी होगी सर. सारी जानकारी हो चुकी है. सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब एक मार्केट पहुंच जाता है, जिस प्रोडक्ट से उनको जितना मिलना कैपेसिटी इक्विलिब्रियम वो मिल चुका है. ओके. अब जरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैच्योरिटी? अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बाबू, सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव. एज सिंपल एज दैट. सिंपल ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. If you are fit, you comply with the rules and regulation, then you are welcome. Otherwise, you are not. The choice is, the democratic choice is yours. Right. The last instruction which I am giving to start the video.
नेक्स्ट आई विल नॉट आस्क। ओके, मैच्योरिटी का कंसेप्ट समझिए कि जैसे जितने भी कस्टमर्स हैं, हम लोग हैं, सब लोग मैच्योर कर गए। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके रेफरेंस में, उसके कंटेक्स्ट में, ठीक है, उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उस प्रोडक्ट का उसमें टोटल कितना फीचर होता है जो हमको चाहिए विथ कंप्लीट पैकेज, ठीक है, उसका नॉलेज पूरा हो चुका है। ठीक है, नाउ मोबाइल, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल, मोबाइल मींस all this Samsung and Redmi and all the perfect brands which comply with all the features, which comply with the exact definition of the mobile. मोबाइल का डेफिनेशन में कि सारा डेटा स्टोरेज है, सारी चीज है, कैमरा है, एवरीथिंग। तो अब जितना छोटी छोटी कंपनी है वो सब खत्म हो गई। Yes, sir. अच्छा, क्यों खत्म हुई? क्योंकि वो पूरा डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रही थी। वो पूरा डेफिनेशन एक मोबाइल का फुलफिल नहीं कर रही थी। तो दैट इज वाई मार्केट ने जो कस्टमर्स हैं उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आई मेरी? पहले सब चल रहा था, यस सर। क्योंकि कस्टमर मैच्योर नहीं हुए थे, एजुकेट नहीं हुए थे। अब कस्टमर्स मैच्योर कर गए, एजुकेट हो गए। नाउ एक्चुअली अब मोबाइल जो है ना, वो लग्जरी नहीं है, वो नीड है। ठीक है, तो विथ कॉन्टेक्स्ट टू द नीड, ठीक है, तो नीड में मोबाइल का मतलब हो गया सैमसंग। उसमें वो सारा फीचर्स है, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी है, और भी जितना चीज है बेहतर जो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कस्टमर मैच्योर कर गए। अब वो लोकल मोबाइल नहीं लेंगे, क्योंकि लोकल मोबाइल से उनकी जरूरत नहीं पूरी होती है। ठीक है, फाइन। तो अब जो डेफिनेशन पूरा फुलफिल करता, तो ऑल द स्टैंडर्ड कंपनीज हु आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको कस्टमर्स भी समझ गए कि एक्चुअली मोबाइल मींस दिस फॉर्मेट, बाकी सब फॉर्मेट नहीं है। इट इज नॉट अ मोबाइल। वो सिर्फ वो एक प्रोडक्ट ले आए, ठीक है, मतलब ठीक है, वॉइस डेटा एक्सचेंज हो गया, कुछ पिक्चर्स एक्सचेंज हो गया, बट डजंट मीन्स कि इट इज अ मोबाइल। ठीक है, अब वो बहुत सारा आपका चाइनीज मोबाइल है, तो आपका फिर वो बेहतर हो, हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, माइक्रोमैक्स खत्म हो गया, लावा खत्म हो गया, और भी बहुत सारा ये सब था। ठीक है, तो वो पूरा मोबाइल को कॉम्प्लाई नहीं कर रहा था। तो जैसे लोग मैच्योर करेंगे, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंबाइंड होगा, कन्फाइंड होगा, कंपाइल होगा, तो जितना भी छोटा छोटा है वो वैनिश करता जाएगा। ये बात समझ में आई? अब जैसे जीन्स का, ठीक है, मतलब मेरे टाइम में, व्हेन आई वाज एट योर एज, तो वी यूज्ड टू परचेज जीन्स एट 300 रुपीज। ठीक है, उसमें कुछ भी पहन लेते थे हम लोग। मतलब वी वर नॉट एजुकेटेड विद रेस्पेक्ट टू द फिटिंग, विद रेस्पेक्ट टू द स्टाइल, विद रेस्पेक्ट टू द टेक्सटाइल। बस वो इट इज अ जीन्स, ठीक है, हम लोग उसको पहन लेते थे। ठीक है भाई। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग मैच्योर किए, एक्चुअली जीन्स का मतलब होता है कि भाई वो कंफर्ट होना चाहिए, वो फिटिंग होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन मूव फ्रीली। हम लोग बेहतर चल सकते हैं। ठीक है, अगर फिटिंग अच्छी नहीं है तो चलने में दिक्कत होगी, जो चीज। उसके बाद धीरे धीरे वो लोकल कंपनी से जो कस्टमर्स जो मैच्योर हुए, ठीक है, मतलब मेरे आई एम टॉकिंग अबाउट माय जनरेशन, तो हम लोग फिर पूरा शिफ्ट हो गए। अब जो ब्रांडेड है जीन्स का, ठीक है, उधर शिफ्ट हुए कि एक्चुअली जीन्स का मतलब होता है भाई ये ली है, लेवाइस है, लाइक दैट। ठीक है, तो उस तरह से मार्केट मैच्योर कर रहा है, मतलब हम लोग मैच्योर कर गए। तो जब मैच्योरिटी होगा, मैच्योर करेंगे, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। अब क्या है कि ओनली फ्यू प्लेयर्स विल बी देयर इन द मार्केट, फ्यू प्लेयर्स। अब इसमें इसको इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं कि भाई मार्केट में मंदी आ गई, छोटी छोटी व्यापारी बंद हो गए, ये हो गया, नहीं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कि जब हम लोग मैच्योर होंगे, ठीक है, मार्केट मैच्योर करेगा तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये इक्वेशन? Yes, sir. यस सर। पहले मतलब वी टॉक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, एनी एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट कॉस्मेटिक्स, स्पेशली विद द फीमेल्स, तो पहले कोई भी प्रोडक्ट हम लोग किसी भी कंपनी का
ओके फाइन, जस्ट ना ऐसे ले लेते हैं। फिर बाद में जब मैच्योरिटी आई, एजुकेशन आया कि नो एक्चुअली ऑल द कॉस्मेटिक्स इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द स्किन, ठीक है। नाउ हु विल प्रोवाइड द प्रॉपर हेल्थ टू द स्किन? अब उधर शिफ्ट होना शुरू हुआ, उधर शिफ्ट होना शुरू हुआ, Yes. ठीक है। तो जो लोकल है उसको खरीदना बंद, ये पूरा डेफिनेशन को कॉम्प्लाई नहीं करता है ये। ऐसा नहीं है कि भाई वो जो छोटी कंपनी है वो सब है, उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो भी उस प्रोडक्ट को कॉम्प्लाई करते हैं। तो जितना मैच्योरिटी होगा, ठीक है, उतना कंसोलिडेशन होगा। तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ये नेचुरल फिनोमिना है, जस्ट लाइक कि सुबह में सूरज उगेगा, ये नेचुरल एकदम, इसमें कोई ये नहीं। तो नाउ मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन। नाउ यू अंडरस्टैंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड मैच्योरिटी कि whatever product you are dealing with, in whatever product you are dealing with, it should comply all the considerations of the time. It should comply all the considerations of the time. That is ki time matlab customer and all. You talk about any product. If you talk about shoes, the shoes means the comfort of the legs. Yes. ठीक है, and at the same time, shoes का क्या है कि अच्छा जूता नहीं होगा तो पीछे जो बैकबोन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब है कि वो वैसा शूज जो पूरे आपके पूरा लोड लिया हुआ है ना बॉडी का, Yes. तो जो सही से लोड लेने का डेफिनेशन को कॉम्प्लाई करे, दैट इज अ शूज। ऐसे नहीं कि एनीथिंग बिकम्स अ शूज, वही मार्केट में टिकेगा। ठीक है। तो ये एजुकेशन तो अब टाइम के साथ, अब यहाँ बात आ रही है एडवर्टीजमेंट की। तो एडवर्टीजमेंट तो लगातार हो ही रहा है। एडवर्टीजमेंट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अवेयरनेस इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एज सिंपल एज दैट। तो जितना अवेयरनेस और एजुकेशन Sir, are you बढ़ेगा, submitting myself? So listen. ग्रेट। यार कोई चीज बोलते रहे तो फिर ऐसे बीच में टोकोगे तो मेरा रिदम खराब हो जाएगा ना, तुमको नहीं पता है। दोस्ती यारी बहुत आगे लेके जाएगी। ये मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन? यस सर, मैच्योरिटी। तो ये नेचुरल फिनोमिना, ये क्वेश्चन क्लियर है? ये होगा ही होगा। बैंक्स Yes. कंसोलिडेट, सब मजे, सब सारा कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, वो बहुत सारे बैंक हैं, उनकी सर्विस, ठीक है, उस तरह से अप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो अब है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आना ही आना है। वी हैव टू कम ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। खैर, तो नाउ अब कल का जो सवाल था निशा का, ठीक है, दैट टर्म, उसमें क्या है कि नाउ व्हाटएवर यू हैव टू डू विद फुल कॉन्फिडेंस and full data and full experiment and full observation, exactly the should comply the scientific management. Everything should be very logical. So that is why a product को एक छोटे से एरिया में जो डाइवर्स नेचर का है उसमें पहले लॉन्च कीजिए, ठीक है। मतलब ये बात एक्चुअली अब ये सीरीज ऐसे आएगा, तो सो दैट कि उससे टेस्टिंग हो जाएगा कि दैट माय डेफिनेशन, माय प्रोडक्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट वो पूरा कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। Yes. only then यस सर। you will survive in the market, otherwise you will not survive in the market, क्योंकि maturity, ठीक है, कंसोलिडेशन। ये बात क्लियर हुई? एक आदमी माइक ऑफ कीजिए। खैर, नाउ एडवर्टीजमेंट। अच्छा, फिर अब है कि ये कितने रूरल इंडिया में, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन इंडिया, ठीक है, अब रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में एक प्रेजेंटेशन भी हमने आपको भेजा था जो हर्षित ने दिया था, उसमें Yes. कितना मिलियन अकाउंट्स है, ठीक है, आपका फेसबुक का और इसका व्हाट्सएप का कितना मिलियन अकाउंट है? एनी रिमेम्बरेंस? ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, थैंक यू। तो अब जितना भी मिलियन है, आई थिंक 30 मिलियन है समथिंग, तो उतना मिलियन है, इसका मतलब उतना इंफॉर्मेशन तो उनको डिजिटल मार्केटिंग का तो जा ही रहा होगा ना। Yes. Sir. Yes. Sir. उधर भी पूरा डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, फाइन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
ठीक है, and the flow of information and all the this electronic gadgets. तो ऑलरेडी जो मैच्योरिटी है ना वो बहुत फास्ट लेवल से ऊपर आगे बढ़ रहा है, जितना ज्यादा ई कॉमर्स एंड ऑल, ठीक है, सब चीज होगा, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन भी जा रहा है कि नाउ द थिंग इज अवेलेबल एट दिस कॉस्ट। अब फिजिकल शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं फ्लिपकार्ट पे तो इतने रुपए में अवेलेबल है, आप इतने में दे रहे हैं, तो मतलब व्हाट इज योर डील। नाउ वी आर इनटू अ नेगोशिएटिंग पोजीशन, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Fine. So now in order to survive in the market, in order to sustain the competition, you have to fulfill the exact definition. If actually a bottle is in my hand, ठीक है, तो bottle का जो आपका जो definition है, जो standard format है, I'm talking about the standard, ठीक है, तो वो सारा मीट होना चाहिए, that पानी ठीक से रहे, ठीक है, इसका लॉन्जिटिविटी बेहतर होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स जस्ट नॉट कि एक प्लास्टिक को लिया हमने, अब मोल्ड कर दिया और बॉटल बना दिया और उसमें पानी सेफ नहीं है, समथिंग लाइक दैट, इसका स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, इसके डिजाइन का, ठीक है, होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, द ग्रिप शुड बी गुड, बट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड कंप्लाई, ओनली देन वी विल सर्वाइव इन द मार्केट, अदरवाइज कंसोलिडेशन में, ठीक है, यू विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो इन द सेम वे यू ऑल पीपल आर प्रोडक्ट, यू ऑल पीपल आर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड एक बात होती है लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? मनी को बोलते हैं सर, मनी, पैसे। मनी को नहीं बोलते हैं लिक्विडिटी। No, sir. Sir, ऐसा Assets इसको आसानी पर से cash हम लोग machine मनी change के हो रूप में जाता है। कैश कर सकते Assets पर कैश कर मशीन सकते हैं। हम्म। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल अभी गोल्ड को ले सकते हैं लोग सर। अभी क्लास को कंसोलिडेट हम कर रहे हैं, क्लास कंसोलिडेट हो रहा है ना? यस। हाँ, देखिए कैसे कंसोलिडेट होता है। Instruction was given very clear. Fair. Switch on your camera. Now, जो भी चीज जितना जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो सके, इसका मतलब है उसका लिक्विडिटी हाई है। तो सोने को अगर हम बाजार में ले जाएं बेचने के लिए, मतलब मेरा बैड टाइम चल रहा है, ठीक है, हमको पैसा चाहिए, तो हम सोने को ले गए बाजार में बेचने के लिए, ठीक है, वो जल्दी से वो जल्दी से बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा? आराम से बिकेगा सर, बिक ज्वेलरी जाएगा दुकान पे सर। जाइए, उसको तुरंत कैश बैक पाइए। मेरा मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, 20,000 है, ठीक है, और वो 2 महीना पुराना है, वो कितने में बिकेगा? हजार में नहीं बिके। सीधा 50, सीधा 50। नहीं, मजबूरी हो 10 to तो 12,000 50-50, नहीं तो ऐसे तो सर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है वैसे देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड में सेकंड हैंड तुरंत उसका 50% हो जाता है ऑन एन एवरेज। फाइन। तो लिक्विडिटी का मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, एज सिंपल एज दैट। फाइन। तो अब लिक्विडिटी हाई का मतलब सामान बिके, जो स्टैंडर्ड सामान है वही बिके, लिक्विडिटी ज्यादा बेहतर है या तुम्हारा वो क्या कहते हैं लावा था या माइक्रोमैक्स है उसका? सैमसंग का ही है सर। सैमसंग का ज्यादा, ठीक है। क्यों सैमसंग का है? क्योंकि वो मोबाइल का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ग्लोबल लेवल का डेफिनेशन है, उसको पूरा फुलफिल करता है सैमसंग, एंड फॉलोड बाय रेडमी एंड ऑल लाइक दैट है। तो उसी तरह से नाउ यू ऑल पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। नाउ यू आर अ प्रोडक्ट and the market and the job point of view. If your skill, if your behavior, if your etiquettes, if all your rules and regulation, if all the postulates, if your personality, if your approach, ठीक है, does not comply with the standard format, ठीक है, liquidity पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आप लोगों के, Yes. ठीक है, try to understand.
तो ये सारे कंसेप्ट को तो सबसे पहले स्किल्ड होना आप लोग को जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्केट द प्रोडक्ट। अदरवाइज बहुत सारी चीज ग्रांटेड हम लोग ले लेते हैं कि ठीक है ये ऐसा, ठीक है, अब वो ह्यूमन एरर में चल रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक कि भाई अभी जैसे अभी यू नो 1 2 3 4 5 6 7 पीपल हैव नॉट स्विच्ड ऑन देयर कैमरा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है, ये लोग अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनको कॉम्प्लाई करने की आदत नहीं है। इंस्ट्रक्शन दिया गया, ठीक है, बट दे आर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द फैक्ट। So how come when they will be behind the machine, the man is behind the machine, then only the machine works properly. Now if they will go behind the machine, okay, can we expect these people to run the machine properly? No, sir. Right or not? So all the rules and regulation, it is all for that. क्योंकि मार्केट बाबू कंसोलिडेट करता है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। इफ यू नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली, another big company will acquire it. Another big giant will come and it will swallow it. Acquisition is all about capturing it. So you need to polish your skills with respect to all the mathematics and stats and all. Otherwise consolidation. Clear हुआ? Concept clear हुआ? यस सर। Yes. हाँ। Yes. कस्टमर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है। एवरीबॉडी इज हैविंग विद द इंफॉर्मेशन। अब उनको पता है कि एक्चुअली टेलीविजन सेट का मतलब क्या होता है, उनको पता है कि एक्चुअली फ्रिज का मतलब क्या होता है। अब वो लग्जरी की बात नहीं है, फ्रिज का मतलब ये बात होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट एनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी, फ्रिज, एसी, ऑल द अप्लायंसेस, फैन, बल्ब, so now the people are aware with the product that what should be there, that I will pay the money, as simple as that. On all the local, उसको प्रिफर अब नहीं करते हैं लोग, ठीक है। मार्केट है वो चल रहा है, बट फॉर टाइमिंग चल रहा है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। दिस वाज द कंसेप्ट। सर कंसोलिडेशन मतलब तो मर्ज होना होता है। मर्ज होना कहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना कहिए, ये भी कह सकते हैं ना सर तो जब प्रोडक्ट मैच्योर कर जाता है किसी भी कंपनी का, तब कंसोलिडेशन। प्रोडक्ट मैच्योरिटी अलग है, हम कह रहे हैं मैच्योर होना कस्टमर का, कस्टमर का अवेयर होना, कस्टमर का अवेयर होना, ठीक है। कस्टमर का प्रोडक्ट के प्रति जो नॉलेज है, ठीक है। अब प्रोडक्ट का मतलब है कि ये सब सारी चीज इसमें फीचर होनी चाहिए, ठीक है। पहले नॉलेज नहीं था, पहले बहुत सारा मोबाइल इस्तेमाल लोग कर रहे थे, अभी सबके हाथ में स्टैंडर्ड मोबाइल है, लोकल मोबाइल खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जितने जो लोग हैं वो सब ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। या लोकल भी है तो वो पूरा डेफिनेशन को फुलफिल करता है तभी वो बिक रहा है, नहीं तो इट्स नॉट दैट कि अगर फिटिंग नहीं है, सारी चीज नहीं, तो वो बिकेगा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट अगेन जनरेटर, तो जनरेटर में ऐसा नहीं कि कोई भी जनरेटर आप बना दीजिए उसको बिक जाएगा, नहीं। अब सब ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, ब्रांडेड। उसके बाद यस सर। उसके बाद से ई कॉमर्स भी आ चुका है, ठीक है, जिसने वो सारे एक्सपेंसिव को घटा करके कम दाम पे ले आया है, इमीडिएट अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ये कंसोलिडेशन हम बात कर रहे हैं, ये कंसोलिडेशन, ठीक है, लाइक दैट। सर ये इस पे और डिस्कशन होगा, 3-4 बार डिस्कशन होगा, तब समझ में आता है। सर और कोई सवाल रिवीजन में? मार्केटिंग वो 163 टाइप्स को पढ़ा हम लोगों ने, उसको पढ़िएगा और फिर वो उसको नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था आपका वो स्मार्ट सिटी एंड देन ऑल द गैजेट्स रिलेटेड टू दैट, उसमें फ्रिज का एग्जांपल हमने दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑल। ये फ्रिज का मतलब है वो चिप लगा रहेगा, नॉट आइडियली, और वो दैट विल बी कनेक्टेड विथ समथिंग लाइक बिग बास्केट एंड ऑल। उसमें अगर कोई भी फ्रिज में जो भी सामान आप रखते हैं उसमें कम हुआ तो मैसेज चला जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल कम, डिलीवरी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। ऑल दिस फीचर्स, upgraded version, all the value addition and all, okay, then only you will be able to sustain the competition, you will maintain the market like that. Clear? Yes sir. Yes sir. Okay, सर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस फिर से बोलो।
सर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में प्रोडक्ट मिक्स का विड्थ, डेप्थ, लेंथ और कंसिस्टेंसी सबको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स, विड्थ, डेप्थ, लेंथ, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इसको सर्च कीजिए और आप हमको बताइए। पहले सर्च कीजिए व्हाट इज प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लेंथ, मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, प्रोडक्ट के हवाले से क्या होता है। प्रोडक्ट लाइन एज वेल।